साथियों, आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से इस सुबह के समय में मैं प्रभु के दास योगेश निषाद और इस खूबसूरत वादियों के बीच आप और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने ये सुंदर अवसर को, सुंदर समय को हमारे जीवन में दिया मेरे प्रियो। और इन वादियों के बीच प्रभु ने मेरे मन में प्रेरणा डाला कि मैं कुछ संदेश को आपको दे सकूं, आप तक पहुंचा सकूं। आज का संदेश का हमारा टॉपिक है मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खोल दें। मेरे प्रियो, जब हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थी उसके 6 अध्याय और उसके 13वें वचन को पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि मैं अपने बच्चे जानकर तुमसे कहता हूँ कि तुम भी अपना हृदय को खोल दो। मेरे प्रियो, परमेश्वर बच्चा जानकर हमें समझाता है, हमसे कहता है कि अपना हृदय खोल दो। मेरे प्रियो, आज आपको और हमको अपने हृदय को खोल देने की ज़रूरत है। परमेश्वर को अपने हृदय में, परमेश्वर को अपने जीवन में, परमेश्वर को अपने आत्मा में कार्य कर देने के लिए उनको मौका देने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है कि वो आपके और हमारे हृदय में बसे। कुलुस्सियों 3:16 में प्रभु कहता है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई के साथ बसने दो। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई के साथ बसने देंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है आपके जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर आपके परिवार में कार्य करेगा। परमेश्वर आपके उस हर एक कामकाज में मेरे प्रियो परमेश्वर कार्य करेगा और आशीष देगा मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, यदि सवाल है कि आप और हम अपने हृदय परमेश्वर के लिए खोलें। वचन में कहता है, भजनकार कहता है कि प्रभु, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को आपको और हमको अपने हृदय में ऐसे बसाना है ताकि आप और हम पाप ना कर पाएँ। आप और हम फिर से उस पाप और बुराई की दासत्व में ना फंसे, अंधकार और के दासत्व में हम ना फंसे मेरे प्रियो। आप और हम परमेश्वर को पुकारने वाला, खोजने वाला बने। भजन संहिता 5:3 में दाऊद कहता है ना, प्रभु मैं भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। मेरे प्रियो, आप और हम परमेश्वर को खोजने वाला, अपने हृदय में जगह देने वाला बने। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 12:43 जब पढ़ते हैं, वहाँ पर हम इस बात को पाते हैं कि दुष्ट आत्माएं भी वो जगह खोजती हैं, है ना। वो विश्राम पाने के लिए वो जगह खोजती हैं और जब नहीं मिलती है तो फिर से वही शिखर जाता है, उसको झाड़ा बुहारा पाकर वो अपने साथ साथ 7 और दुष्ट आत्माओं को लेकर आता है। हम पढ़ते हैं पहला पतरस 5:8 में, वहाँ पर इस बात को पाते हैं कि शैतान भी गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में लगा रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। मेरे प्रियो, शैतान भी इस ताक में लगा रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। वो भी इस खोज में लगा रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। मेरे प्रियो, आपको और हमको भी वो दुष्ट जो है फाड़ खाने के लिए खोज में लगा रहता है, लेकिन आपको और हमको परमेश्वर के धर्म और परमेश्वर के राज्य की खोज में आपको और हमको लगे रहना है, मत्ती 6:33 के अनुसार। मेरे प्रियो, भजनकार भजन संहिता 42 में कहता है ना, प्रभु जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है वैसे मैं भी तेरे लिए हाँफता हूँ, मैं भी तेरे लिए प्यासा हूँ, मैं भी तुझे ढूंढता हूँ। मेरे प्रियो, आप और हम भी जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, आप और हम परमेश्वर को खोजने वाला, परमेश्वर को ढूंढने वाला और परमेश्वर को अपने दिल में जगह दे। मेरे प्रियो, जैसे वो जल को के लिए हाँफती है, आप और हम अपने हृदय में यदि जल हम परमेश्वर को जगह देते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जगह देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन का जल मैं हूँ, जो मुझसे पिएगा वो कभी अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा, जो मुझसे खाएगा वो कभी अनंत काल तक भूखा नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, जब आप और हम परमेश्वर को अपने हृदय में जगह देंगे, वचन में प्रकाशित वाक्य हम पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर कहता है कि उनके जीवन से जीवन की नदियाँ बहेंगी। मेरे प्रियो, जब आप अपने जीवन में उस सोते को जो परमेश्वर
जो जीवन का सोता है, उस सोते को आप अपने हृदय में जगह देंगे तो आपके हृदय से वो जीवन का सोता बहेगा मेरे प्रियो। यिर्मयाह 29:13 में परमेश्वर ने कहा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मेरे प्रियो, आप और हम, परमेश्वर हमको पुकार रहा है, परमेश्वर हमसे कह रहा है। मत्ती 11:28 में परमेश्वर कहता है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर विश्राम स्थान है और वो परमेश्वर विश्राम देने के लिए आपको और हमको बुला रहा है, वो पुकार रहा है मेरे प्रियो। जब आप और हम परमेश्वर के निकट जाएंगे, परमेश्वर के निकट उस आनंद की भरपूरी को पाएंगे, उस स्वर्गीय आनंद की भरपूरी को पाएंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप और हम अपना हृदय को खोल दें मेरे प्रियो। यदि आज परमेश्वर चाहता है कि आज आप अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोल दें, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने वाला है मेरे प्रियो। आप परमेश्वर को जगह देंगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, अपनी सामर्थ से भरकर इस्तेमाल करेगा, अपने दान वरदान से भरकर इस्तेमाल करेगा, अपनी महिमा के लिए, अपनी गवाही के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। आप परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खोल दें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये समय है कि आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, तुझे बच्चे जानकर तुझे समझाता हूँ कि तुम भी अपना हृदय को खोल दो। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के लिए अपना हृदय को खोल दो, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, आपको आत्मिक उन्नति में वो ले चलेगा। आप कभी गिरेंगे नहीं, आप कभी थकेंगे नहीं, आप कभी हारेंगे नहीं, आप कभी निराश नहीं होंगे मेरे प्रियो। बस आप परमेश्वर को अपने हृदय में जगह दें। परमेश्वर आपको उद्धार देगा, परमेश्वर आपको शांति देगा, परमेश्वर आपके जीवन को ईश्वरीय आनंद से भर देगा मेरे प्रियो। बस आप परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खोल दें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये समय है मेरे प्रियो, आइए सभी अपने आँखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। प्रभु, तूने इस वचन के द्वारा प्रेरणा दिया प्रभु कि हम अपना हृदय तेरे लिए खोल दें। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ जितने इस समय प्रभु जी यूट्यूब में, फेसबुक में पिता परमेश्वर तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु, सारे लोग अपने हृदय को खुल जाए परमेश्वर। प्रभु, आपने यहेजकेल 36:26 में तूने कहा, मैं तुझे नया मन दूंगा, मैं तेरे भीतर स्थिर आत्मा उत्पन्न करूँगा, तेरे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मैं मांस का हृदय भर दूंगा। प्रभु जी, ये पत्थर हृदय, ये कठोर हृदय, पिता लोगों का कठोर हृदय, कठोर मन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता, कठोर मन टूटे यीशु मसीह के नाम में। और पिताजी, लोग तेरे लिए हृदय को खोलें प्रभु जी, लोग आपके लिए हृदय के द्वार को खोलें परमेश्वर। तो दिल से पुकार रहा है, ए मेरा बेटी, ए मेरा बेटो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। प्रभु धन्यवाद। वचन कहता है यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु, आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। प्रभु धन्यवाद। पहला कुरिन्थी 15:3-4 में हम पढ़ते प्रभु जी, पिता प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से फिर से तीसरे दिन वो जी उठाए। प्रभु यीशु, आप जीवित परमेश्वर हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोगों ने वचन को सुना है प्रभु, हृदय में कार्य करे, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। पिताजी, हर एक लोग अपने हृदय को खोल दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। पिताजी, आपने ऐसा कर दिया, मैं विश्वास करता हूँ। पिताजी, धन्यवाद करता हूँ। इस समय खुदावंद यीशु मसीह, आप खुदावंद यीशु एक बहते झरने को प्रभु आप दिखा रहे हैं परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, तो आपने कहा मैं अंत के दिनों में अपनी आत्मा को उंडेलूँगा। प्रभु, वो सोता बह रहा है, वो झरने के समान पवित्र आत्मा बह रहा है प्रभु जी। हालेलुया। पिता, जितने लोग अपने हृदय को खोलेंगे, आप उनके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। उस पिता परमेश्वर, हालेलुया, जल बह रहा है पिता, तेरी आत्मा बह रहा है, तेरी आत्मा प्रभु लोगों को तू भरने जा रहा है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप अपने आत्मा से लोगों को भरना चाहते हैं, लोग तेरी आत्मा में परिपूर्ण हो जाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु जी, आपने मुझ दास की प्रार्थना को सुन लिया।
धन्यवाद करता हूँ। आदर महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना का आशीष हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ। सुन और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरे प्रियो, आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है कि परमेश्वर के लिए अपना हृदय को खोल दो। जब आप परमेश्वर के लिए अपना हृदय को खोलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करने जा रहा है। धन्यवाद इस वचन के लिए, और इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष देवे। जय मसीह की। फिर मिलते हैं एक नए दर्शन, प्रकाशन और संदेश के साथ। आज का दिन आपका आशीषमय हो। आप और आत्मिक जीवन में बलवंत बनते जाएं। प्रभु आपको बहुत आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू।